Hello friends, I am Dr. R.N. Mittal, Senior Surgical Oncologist at Rohini, Delhi. So today I'll be telling something about some lump और हिंदी में बोल सकते हैं कोई गांठ या एनी ट्यूमर। तो इसके बारे में लोगों को बड़ी धारणा रहती है। पीपल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फीलिंग्स कि भाई ये कोई खतरनाक तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो उसके लिए दे हैव सो मेनी मिथ्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो कई बार लगता नहीं, छिड़वानी नहीं है कभी। सो आई टेल यू इन ब्रीफ अबाउट दीज लम्प्स और स्वेलिंग्स। तो सबसे पहले तो लंप का हमें गांठ का देखना है कि कितने टाइम से है, सिंस हाउ लॉन्ग इज इट देयर। इफ इट इज अ वेरी शॉर्ट स्टे लाइक कुछ दिनों से ही है, कुछ है और एक कई साल से है, कुछ महीनों से है, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। फिर उसमें पेन है क्या नहीं है। इफ इट इज अ शॉर्ट स्टे लाइक 2-3 दिन से है, 5 दिन से है और उसमें दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है तो इसका मतलब इट इज़ मोस्ट लाइकली इन्फेक्टिव स्वेलिंग और इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग। या कई बार जैसे कोई सिस्ट होता है, सेबेशियस सिस्ट होता है, वेरी कॉमन, उसके अंदर कई बार पैसे पड़ा हुआ है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो दैट कैन लीड टू पेन। तो कोई भी पेनफुल स्वेलिंग है तो उसके लिए हमारे को कैंसर से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं होती है, दैट इज़ नॉन कैंसरस होती है। अब हम चलते हैं, नाउ लेट अस गो टू पेनलेस स्वेलिंग्स। पेनलेस स्वेलिंग्स, यस, पेनलेस स्वेलिंग्स में हमेशा डर रहता है कि वो क्या है। कई बार कुछ स्पेशल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे टीबी का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी वो पेनलेस स्वेलिंग बन जाते हैं। जैसे हमारे गर्दन के अंदर, बगल के अंदर बन जाती हैं, गला के अंदर, ग्रॉइन में बन जाती हैं, इनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ये पेनलेस होती हैं एंड दे कैन बी ट्यूबरकुलर विच इज़ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री। उसके अलावा आते हैं सम ट्यूमर्स, उनकी भी गांठें बन जाती हैं। और ये ट्यूमर जो होते हैं बिनाइन भी होते हैं और मैलिग्नेंट भी होते हैं। मैलिग्नेंट का मतलब कैंसरस और बिनाइन का मतलब नॉन कैंसरस। तो इनको कैसे पहचाना जाए? तो किसी को बिनाइन का मतलब है नॉन कैंसरस है, अगर तो कोई गांठ बहुत सालों से पड़ी है, बढ़ नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली इट इज़ नॉन कैंसरस, मतलब कैंसर नहीं है, बिनाइन गांठ है। कुछ गांठें होती हैं कैंसर वाली गांठ होंगी तो वो नॉर्मली तेज़ी से बढ़ती हैं, लगातार तेज़ी से बढ़ती रहती हैं, ये है। उनमें पेन भी बाद में शुरू हो सकता है, तो दे कैन बी कैंसरस ऑल्सो। तो कई बार बिनाइन गांठ होती है, वो भी कई बार ऐसा होता है धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और वो भी कई बार अपने बॉडी पे प्रेशर सिम्टम्स डाल देती है कि पेन शुरू हो जाता है, कोई नसों के ऊपर दबाव डाल देती है, पेन हो जाता है, जब स्किन इन्वॉल्व होता है स्ट्रेच हो जाती है, तो हो जाता है। तो ये दोनों गांठें पेनलेस होती हैं, बिनाइन भी और कैंसरस गांठें भी। अब इसके लिए कोई भी गांठ पेनलेस है और आप देख रहे हैं कि वो साइज में बढ़ती जा रही है, तो उसका हमारे को डॉक्टर के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, और उस हिसाब से वो देख के बताएंगे कि भाई ये हार्ड है, फर्म है, या और कोई जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई सीरियस चीज़ तो नहीं है, और वी मस्ट फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस कि भाई वो क्या है। नॉर्मली इसके लिए हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन जो होती है, हम फाइन नीडल एस्पिरेशन बोलते हैं। एक पतली सी नीडल, नॉर्मल इंजेक्शन वाली नीडल, हम उसमें से पानी निकाल के उसकी जांच करते हैं। कई बार उससे नहीं आता तो कई बार हम इसमें बायोप्सी भी लेते हैं कि उसमें छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। बायोप्सी के लिए भी आजकल कुछ मशीन से आ गई है, उसके ज़रिए हम एक मोटी नीडल, जिसको कोर बायोप्सी नीडल बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोकल एनेस्थीसिया में उसका छोटा सा पीस लेके, उसकी भी वो ज़्यादा बेटर इन्वेस्टिगेशन, उससे भी ज़्यादा डिटेल्स पता चलती है, उससे पता चल सकता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम इससे फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और कोर बायोप्सी से काफ़ी गांठों के बारे में हम पता चला सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही इस क्लास में, और नेक्स्ट हम इन गांठों के बारे में और भी आपको बताएंगे, इनके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, और कुछ मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि ऑपरेशन की हमने इस ऑपरेशंस भी करते हैं। जो बिनाइन गांठें होते हैं उनका भी हमें काफ़ी बार ऑपरेशन करना पड़ जाता है। कैंसर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में तंग नहीं कर रहे हैं, उनका भी ऑपरेशन करना पड़ जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स को, खून की नसों को, या हमारी नर्व्स को, जिससे हमारी सेंसेशंस आती है बॉडी में, उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है, और वो साइज़ में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर उनको निकालने में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए उनको भी टाइमली निकलवा लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ वीडियोस दिखाएंगे और गांठ के बारे में और ज़्यादा ऑर्गन वाइज भी बताएंगे कि गर्दन की गांठें कैसे हो सकती हैं, चेस्ट की गांठें कैसे हो सकते हैं, ब्रेस्ट की गांठ कैसे हो सकती है, और कहीं बॉडी में गांठें हैं तो कैसे हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।
और मेरी इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।